तो जी आज हमारा देखो गुरुवार का तीसरा गुरुवार हो गया है। तो आप सभी लोग को मैं माता लक्ष्मी बेबो लक्ष्मी जी की एक कथा सुनाएंगे। बहुत अच्छा लगता है हमें कथा पढ़ने के लिए, हम पाठ करते हैं माता लक्ष्मी जी की। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग पूरा वीडियो देख के तब आप लोग जाना। अगर आप लोग को कथा अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करना, हमें ज़रूर बताना। तो जी देखो, एक साहूकार होता था और एक साहूकार को एक बेटी थी। तो जो साहूकार की बेटी थी बहुत चंचल नेक दिमाग की थी, बहुत मतलब अच्छे दिल की थी। तो जी वो पूजा पाठ में बहुत पसंद होती थी, बहुत साफ़ सुथरी, बहुत अच्छे दिल से रहती थी। तो उसके गांव में एक पीपल की झाड़ होती थी। उस पीपल के झाड़ के इधर पे ही वो पूजा पाठ करने के लिए जाती थी। तो गई पूजा करने के लिए, तो उस पीपल के झाड़ में माता बेबो लक्ष्मी की वास होती थी। वो माता लक्ष्मी देख बहुत पसंद हुई साहूकार को, लड़की को देखकर। माँ उसके पूजा पाठ से इतनी पसंद माता लक्ष्मी हुई कि साक्षात माता लक्ष्मी ने उनको दर्शन दिया। बोली, हे बेटी, मैं तेरे पूजा पाठ से बहुत पसंद हूँ, क्या तू मेरी सहेली बनेगी? और साहूकार की लड़की सुन देख, इतनी पसंद हुई कि मेरे सामने साक्षात माता लक्ष्मी बेबो जी खड़ी हैं आके, अब मुझे बोल रही हमारी सहेली बनोगी। बोली, हे माँ, मैं तो धन्य हो गई कि साक्षात मुझे माता लक्ष्मी बेबो की दर्शन मिला। माँ लक्ष्मी बहुत पसंद हुई, बहुत तो साहूकार की बेटी भी बहुत पसंद हुई। तो माँ बोली, चल बेटी मेरे घर पे। तो साहूकार की लड़की बोली, हे माँ, मैं अपने माता पिता को पूछ के आपको बताऊंगी, फिर आपके घर पे चलूँगी। माँ बोली, ठीक है बेटी, अपने माँ पिता को पूछ के हमारे पास आना। तो वो लड़की बोली, हे माँ, मैं फिर कहाँ आपसे मिलूँगी? माता लक्ष्मी बोली, इसी पीपल के झाड़ के इधर बेटा तुम पूजा करना, खाली एक आवाज़ देना, हम आ जाएंगे। और साहूकार की लड़की बोली, ठीक है माँ। माँ अपने भवन को गई, लड़की अपने घर को चली। बहुत पसंद हुई, बहुत हंसते खेलते कूदते घर पर पहुँच रही है। और साहूकार देखा, बोली, आज हमारी बेटी बहुत पसंद होके आ रही है, आज क्या बात है, क्या देख ली, क्या पा गई हमारी बेटी? बहुत पसंद होके गई। बोली, हे बेटी, साहूकार ने पूछा, हे बेटी, ऐसा क्या पा गई, ऐसा क्या देख ली कि इतनी तेरे चेहरे पर खुशी, इतनी तेरे को पसंद, तू इतनी क्या हो गया, तेरी मन इतनी चंचल? बोली, पिताजी आप पूछो ना, मुझे आज क्या मिला कि इतनी हमारे पूजा पाठ से माता लक्ष्मी जी ने हमें आज दर्शन दिया, साक्षात माता लक्ष्मी के हमें दर्शन हुआ। ये बात साहूकार सुन बहुत पसंद हुआ कि चलो बेटी, हम नहीं माता का दर्शन पाए, कम से तुमको तो माता रानी ने दर्शन दिया। तो बहुत पसंद हुई, बोली, मुझे माता ने बुलाया है। साहूकार बोला, हे बेटी, तेरी भाग है कि तुझे माता ने अपने भवन को बुलाया, जा बेटी। फिर साहूकार की लड़की गई माँ के भवन के इधर, उसी पीपल के झाड़ के इधर पूजा पाठ करी। बोली, हे माँ, मैं आ गई हूँ, माता लक्ष्मी आ गई। बोली, चलो बेटा। लेके गई माँ। जब माँ अपने भवन को लेके गई तो साहूकार की लड़की बहुत खुश हुई। बोली, बाप रे बाप, हमारी माता लक्ष्मी की इतनी वैभव बड़ी है कि तीनों लोग में किसी का नहीं है। हर एक चीज़, सोना चांदी, क्या से क्या नहीं, माँ लक्ष्मी के भवन। बोली, तीनों लोग में किसी का इतना बड़ा वैभव नहीं है, माता लक्ष्मी की वैभव इतनी बड़ी है। बहुत लड़की वो खुश हुई, साहूकार की लड़की बहुत खुश हुई। बोली, हे माँ, आपके जैसा तीनों लोग में, पूरी सृष्टि में किसी की भी इतनी बड़ी वैभव नहीं जितनी बड़ी आपकी वैभव। माँ लक्ष्मी बोली, हमारी वैभव इतनी बड़ी है, सदा हमारी भंडार भरा रहता है, हमारे भक्तों के लिए सदा भरा रहता है, इसीलिए हमारी भंडार भरी रहती है हमेशा। तो माँ लक्ष्मी ने साहूकार की लड़की को सोने चांदी झूले पर झुलाई, पालन पर झुलाई, खान पीन कराई। तो साहूकार की लड़की बोली, हे माँ, अभी हम अपने घर को चलेंगे। माँ बोली, ठीक है बेटा, तुम जाओ। मतलब माँ इतनी पसंद हुई कि इतना सोना चांदी दौलत देख के भी
इसका मन नहीं हुआ कि हम माँ से कुछ मांग ले, क्योंकि भाई उसके मन में कुछ था नहीं, मन उसकी एकदम चंचल थी। कुछ था नहीं। तो वो अपने घर को गई। माँ बोली अपने घर को मुझे नहीं बुलाओगी? बोली हाँ माँ, आप भी हमारे घर पे आ जाइए। इतना कहते हुए वो लड़की चल दी घर से। लेकिन वो माँ को तो बोल दी माँ आप भी हमारे घर पे आइए। लेकिन चिंतित होते हुए, बहुत टेंशन में जाते हुए घर पे जा रही है कि हमने तो माता लक्ष्मी को बुलाया अपने घर पे, लेकिन हम माँ को कहाँ बैठाएंगे, कहाँ उठाएंगे? हमारे घर पर टूटी फूटी खटिया है, टूटी फूटी मड़ई है, झोपड़ी है। माँ की इतनी बड़ी वैभव है, माता लक्ष्मी को हम कहाँ बैठाएंगे? इसे चिंतित पे जा रही है। साहूकार देख कि हमारी बेटी तो इतनी पसंद हो के, इतनी खुश होके गई, अभी आते हुए दुखी में क्यों हुए? मतलब मन क्यों दुखी होगी? इतना चिंतित से क्यों आ रही है? साहूकार देख एकदम घबरा गया। बोली हे बेटी, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? तुम्हारा चेहरा मासूम क्यों हो गया? बोली हे पिताजी, ऐसा कुछ बात नहीं है, वैभव लक्ष्मी जी हमारे घर पे आएंगे, माता जी हमारे घर पे आने वाले हैं। तो साहूकार सुन बहुत पसंद हुआ। हे बेटी, हमारी तो भाग खुल गई कि माता लक्ष्मी हमारे घर पे आएंगे। बोली बस वही तो बात है, माता लक्ष्मी की इतनी वैभव बड़ी है कि तीनों लोग में किसी के भी नहीं है। माता लक्ष्मी को हम कहाँ बैठाएंगे, कहाँ उठाएंगे, क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे? बस मुझे वही टेंशन पकड़ा है। तो साहूकार ने बोला हे बेटी, तू चिंतित ना कर, गाय का गोबर ले, पूरा घर दुआर लीप डाल, जो भी रूखा सूखा है बना डाल। इतने ही बात कर रहा था साहूकार, किसी पंछी ने किसी रानी का नलौका का हार लाके आंगन में गिरा देता है। आंगन में गिरा देता है लाके, तो बहुत पसंद हो जाती है साहूकार की बेटी। साहूकार बहुत पसंद हो जाता है। चलो नहीं कुछ तो कम से माता लक्ष्मी की भोग की तैयारी हो जाएगी। तो भाई माता रानी का भोग का तैयारी होने लगा, 56 भोज बनने लगा, पूरी धरती अंगना अपना लिपने लगी गाय के गोबर से। माता लक्ष्मी आई, भोग वगैरह करी, बहुत पसंद होगी माता लक्ष्मी, बहुत पसंद हो गई। झोपड़ी से महल हो गई उनकी। हर शादी ब्याह हर एक चीज़ माता लक्ष्मी साहूकार की बेटी को दे दी। हर एक सुहाग से लेकर नौकर चाकर से हर एक चीज़ दे दी। माता लक्ष्मी बोली हे बेटी, जो भी हमारा मन सच्चे मन से हमारा वैभव जी की लक्ष्मी सच्चे दिल से मन से गुरुवार उपवास वैभव लक्ष्मी की करेगी, हम सदा उनके आंचल में हैं, सदा उनके हम साथ है साया बना के, सदा उनके घर में हमारी धन की बरसात रहेगी। तो हम भी यही बोलते हैं, हे माता रानी, जैसे आप साहूकार की बेटी को हर एक चीज़ से भरपूर दिए हे माता लक्ष्मी, वैसे हमारी भी आंचल हमेशा खोइचा हमारा हमेशा मेरी माँ अचरा भर के रखना माता लक्ष्मी। बोलो लक्ष्मी माता की जय। नमो नमः, नमो नमः।